बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं, अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। इकतीस मई फिर बजेगा जंगी सायरन। पाकिस्तान में क्यों बड़ी टेंशन? ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होने वाला है राउंड 2। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का काउंटडाउन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। मोदी एंड टीम एक्शन में है। डिफेंस मिनिस्टर आईएनएस विक्रांत पर है, तो वहीं होम मिनिस्टर जेएंडके में है। आर्मी चीफ फॉरवर्ड लोकेशन पर है। सीडीएस भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का कोड वर्ड छिपा है। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही हैं। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है। कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लश्कर चीफ हाफिज सईद को सौंपना होगा, जैश चीफ अजहर मसूद को भारत के हवाले करना होगा। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज समंदर के शहंशाह आईएनएस विक्रांत पर थे। आईएनएस विक्रांत जिसका आदर्श वाक्य है जयम संग युधीस प्रधा, यानी मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझसे लड़ने का साहस करते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है
जो MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव हेलीकॉप्टर से लैस है। इसका मॉडर्न रडार सिस्टम दुश्मन की एक्टिविटी को पहले ही बता देता है। माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान पर अटैक समंदर से होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना अपनी ताकत तो पहले ही दिखा चुका है। अब ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 में इंडियन नेवी ताकत दिखाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय नौसेना की कितनी मजबूत रणनीति थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1971 के युद्ध में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए सिर्फ 6 वॉरशिप्स की तैनाती की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 वॉरशिप्स की तैनाती की, जो 1971 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में रिजल्ट भी 2 से 3 गुना ज्यादा ही होगा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 4 टुकड़े होंगे। आपने दिखा दिया, चाहे जमीन हो, चाहे वह आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। INS विक्रांत अपने नए अवतार में आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प का नेतृत्व कर रहा है। कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर कुंवर सिंह की धरती से पाकिस्तान को वार्निंग दी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद PM मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पापियों ने धर्म पूछकर 26 टूरिस्टों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में थे, जहां उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी। 12 दिन बाद 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। यानी PM मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी,
प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है।